Hello friends, let's discuss about the digestion of food. Digestion of food. Let's at first discuss about the digestion of food in the buccal cavity. ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, दिस इज कॉम्बिनेशन of mechanical and chemical process. मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होता है. मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ टीथ, जिसको हम कहते हैं मस्टिकेशन. एंड इसमें मैकेनिकल प्रोसेस में कोई हार्मोन्स और कोई एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोसेस क्या होगा? मस्टिकेशन ऑफ फूड with the help of teeth. So after the mastication of food, the food particles will be converted into smaller particles. ठीक है, तो ये जो masticated food particles होगा, masticated food particle होगा, उसमें म्यूकस मिक्स होगा. म्यूकस हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द फूड. म्यूकस मिक्स होने के बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं बोलस. बोलस कहते हैं. ठीक है, तो ये म्यूकस कहाँ से आता है? म्यूकस आर पार्ट ऑफ द components of the saliva. तो let's discuss about the saliva. मतलब salivary glands का जो secretions होता है उसको हम कहते हैं saliva. तो saliva में क्या क्या रहते हैं? saliva में रहेगा electrolytes, enzymes, ये सब रहेगा. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या रहेगा सलाइवा में? सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट. ठीक है, एंड एंजाइम्स क्या क्या रहेगा? एंजाइम्स रहेगा सलाइवरी एमाइलेस. Salivary amylase is hydrolytic enzymes for starch digestion. Enzyme for starch digestion. And so because of this enzyme 30% starch are digested in the buccal cavity. ठीक है, 30% starch are digested in the buccal cavity. ठीक है, तो सलाइवरी एमाइलेस कैसे काम करता है? मतलब दिस इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे स्टार्च डाइजेशन होगा. सपोज दिस इज starch
स्टार्च डाइजेशन होके वो डाइसेकेराइड बनाएगा। स्टार्च यहाँ पे सेलाइवरी एमाइलेस एक्ट करेगा एंड pH of the saliva is 6.8, so it is slightly acidic pH, ठीक है। एंड स्टार्च डाइजेशन होके स्टार्च हाइड्रोलाइसिस होके ये मेल्टोज बनाएगा, ठीक है। तो अबाउट 30% ऑफ द starch are digested in the buccal cavity with the help of the enzyme salivary amylase। तो starch का 30% डाइजेशन हो गया with the help of salivary amylase, और एक एंजाइम सलाइवा में रहते हैं जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करते हैं? लाइसोजाइम है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। अगर कोई बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होगा तो ये लाइसोजाइम विल एक्ट ऑन द बैक्टीरिया एंड इट विल किल द बैक्टीरिया। सो बकल कैविटी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस से स्टार्ट होता है। एंड मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? देयर विल बी मास्टिकेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो ये जो मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स होगा उसमें सलाइवा एक्ट करेगा, ठीक है। सलाइवा मतलब विद द हेल्प ऑफ टीथ देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स विद द सलाइवा। एंड सलाइवा में क्या क्या रहते हैं? सलाइवा में म्यूकस रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। एंड एंजाइम्स क्या क्या रहेगा? एंजाइम्स रहेगा सलाइवरी एमाइलेज which is hydrolytic enzymes for starch digestion। तो 30% of the starch will be digested in the buccal cavity, ठीक है। तो ये जो starch का डाइजेशन कैसे होता है, मतलब pH होता है 6.8 pH मीडियम में होता है, and this starch will be hydrolyzed by the salivary amylase into maltose which is a disaccharide। मतलब सलाइवा में फूड पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद जो बनते हैं उसको हम कहते हैं बोलास। बोलास अभी क्या होगा? सपोज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मतलब फेरिंग्स जो होता है वो दिस इज कॉमन पेजेस फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ पे बकल कैविटी से फूड पार्टिकल्स फेरिंग्स में आएगा, ठीक है। फेरिंग्स और सामने से रहते हैं वाइंड पाइप और पीछे से रहेगा ओसोफेगस, ठीक है। तो ये जो बोलस है, बोलस फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स में आने के बाद ये ओसोफेगस में एंट्री होगा, और ये वाइंड पाइप में एंट्री नहीं होने के लिए यहाँ पे एपिग्लोटिस ये वाइंड पाइप को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओसोफेगस में आने के बाद ये मतलब धीरे धीरे से ये नीचे जाता है, धीरे धीरे से ये नीचे आता है। तो एक मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है? पेरिस्टेल्सिस का मतलब है सक्सेसिव muscular contractions। दिस इज ओसोफेगस है, तो सपोज दिस इज फूड पार्टिकल्स है, ठीक है। एंड ओसोफेगस में स्मूथ मसल्स रहते हैं। तो ओसोफेगस सपोज ये फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स का ऊपर वाला हिस्से का जो स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड नीचे वाले पार्ट जो है वहाँ पे डायलेटेशन होगा, डायलेटेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो ये फूड पार्टिकल्स थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। ये नीचे आने के बाद
फिर क्या होगा, फिर दिस पार्ट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड दिस पार्ट विल बी डायलेटेड। तो धीरे धीरे से, तो ये इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। एंड धीरे धीरे से ये फूड पार्टिकल नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये स्टोमक में एंट्री होगा, स्टोमक में एंट्री होता है। और ये स्टोमक में एंट्री होने के लिए यहाँ पे मतलब एक स्पिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं लोअर ओसोफेजियल स्पिंक्टर, मतलब व्हिच विल रेगुलेट द कमिंग ऑफ द फूड पार्टिकल इनटू द स्टोमक।